जय श्री कृष्णा। अब हम बात करेंगे मूलांक 7 की। 7 मूलांक वाले जातक का जो स्वामी है वो है केतु। अब केतु जो है एक स्पिरिचुअल नंबर है। 7 नंबर जो है स्पिरिचुअल नंबर है, आध्यात्मिक नंबर है, एक रहस्यमय नंबर है। तो केतु जो है वो रहस्य है। अब 7 नंबर पे के मूलांक के ऊपर केतु का इतना ज़्यादा प्रभाव होने की वजह से इन लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि ये जब भी ये नेगेटिविटी, मतलब इनकी ऑरा इतनी सेंसिटिव होती है, ये कभी भी तुरंत नेगेटिविटी को अटैक करते हैं। तो इनके साथ में जिसको अपन बोलेंगे कि आज के टाइम में कुछ किसी ने किसी के लिए कोई नेगेटिविटी क्रिएट कर दी है, या कुछ उसके साथ में जिसको बोलें कि ज्वेलसी वाला भाव है, या कुछ भी है, किसी भी तरह की वाइब्स को ये बहुत जल्दी कैच करते हैं, क्योंकि इनका ये रहस्यमय नंबर है। लेकिन उसी को तोड़ने की क्षमता भी इनके अंदर सबसे ज़्यादा देखी गई है। तो और इनके जो आराध्य देव हैं गणेश जी भी आप बोल सकते हो, और एक नरसिंह देवता, नरसिंह भगवान की आराधना भी इनको बहुत करना चाहिए। और अगर ये नरसिंह कवच पढ़ेंगे अपने लाइफ में, हमेशा इनको बहुत उन्नति होने वाली है जीवन में उससे, नरसिंह कवच से। अब उसके बाद में एक चीज इनको ध्यान रखना है कि इनको अपने क्रोध पे बहुत नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि इनका क्रोधी स्वभाव देखा गया है। 7 नंबर वालों की एक विशेषता रहती है कि ये मतलब किसी भी चीज की तह तक जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि ये हमेशा उनके अंदर में, जैसे कोई चीजें आपको लगेगी कि यार ये तो कोई उपयोग की चीज नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन ये उसके अंदर से भी कुछ काम की चीज ढूंढ के ले आएंगे। मतलब कोई जिसको आप बोलो कि आपने उसको फेंक दिया है एक अटाले की तरह किसी चीज को, और उसके अंदर से भी ये कुछ काम की चीजें निकाल के ले आते हैं। मतलब अगर कोई इंसान भी ऐसा है कि आपको लगेगा कि यार ये इंसान, हम इसको जॉब पे रखेंगे, इसके अंदर क्या है, कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन क्वालिटी खोजने की एक बड़ी विशेष इनके अंदर में क्षमता होती है। उसके बाद में भरोसेमंद रहते हैं। और एक इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि केतु का प्रभाव है, रहस्यमय विधाओं का प्रभाव है, तो कभी कभी ये क्या करते हैं कि किसी चीज को लेके डीप में चले जाते हैं। तो गहराई में जाने की वजह से इनको थोड़ा सा गहराई में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये जब भी जाएंगे तो इस नंबर में एक खासियत रहेगी कि सीधा कनेक्ट होते हैं रहस्यमय शक्तियों से। तो ऐसे लोगों के ऊपर पितरों का बड़ा आशीर्वाद होता है, ये पितरों से भी बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं। तो इनको अपना, क्योंकि अब चूंकि बहुत तरह की इस यूनिवर्स में चल रही हैं ऐसी गतिविधियां, कुछ पितर हैं, कुछ दूसरी चीजें जो भी हैं, तो उन चीजों से अगर इनको बचना चाहिए, क्योंकि इनकी ऑरा तुरंत उनको अट्रैक्ट कर लेगी। इसलिए इनको अपनी सेफ्टी हमेशा रखना चाहिए। और सेफ्टी के लिए सबसे बेस्ट चीज है कि आप अपना, जैसे मान लो कोरोना हुआ किसी को, उसका इम्यूनिटी पावर वीक था, तो उसके ऊपर तुरंत असर करके गया। तो ऐसे ही एक कोई नेगेटिविटी अगर आपके ऊपर आ रही है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपना अंदर से बैटरी को चार्ज रखना है, और अपना व्हील पावर भी बहुत स्ट्रांग रखना है, और अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ा के रखना है। मतलब ये है कि हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो इतनी स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई चीज़ हमसे टकरा के वापस चली जाए। तो उसके लिए इन लोगों को हमेशा चाहिए, 7 नंबर वालों को, कि ये माँ की आराधना करें। और इनके लिए माँ दुर्गा की आराधना, नरसिंह भगवान तो है ही खैर, लेकिन अगर जब इनको ऐसा किसी, ये लोग अगर ऐसी किसी चीज से गुजर रहे हो कि इनके साथ कोई इस तरह की नेगेटिविटी क्रिएट हुई हो कुछ है, तो इनको माँ दुर्गा की आराधना बहुत करना चाहिए। अब हम जाएंगे 7 नंबर में कि अब दूसरी इसकी जो आ रही है डेट, वो आ रही है 16। अब 16 में आप देखो कि पहला नंबर हो गया सूर्य का, और दूसरा नंबर हो गया आपका शुक्र का। तो अब सूर्य और शुक्र, मतलब मान प्रतिष्ठा भी बहुत मिलेगी ऐसे लोगों को जीवन में, कष्ट भी उठाना पड़ेगा लेकिन मान प्रतिष्ठा भी मिलेगी, और साथ में शुक्र 6 नंबर। तो ये सूर्य से रिलेटेड, या फिर जो रहस्यमय नंबर इनका आ गया, या आध्यात्मिक नंबर इनका आ गया 7, तो ये ऐसी किसी विधा से अर्जित करेंगे। जैसे पैसा, जैसे सूर्य है तो सर्जरी, डॉक्टर हो सकते हैं, ज्योतिष हो सकते हैं, इस तरह की विधाओं में देखे जाएंगे, और उसी से इनका जो सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। उसके बाद में आप देखो कि 16 तारीख के बाद हम जाएंगे तो आपका हो गया 25 नंबर। अब 25 नंबर में आप देखो कि 2 नंबर पहले आ गया और बाद में 5 आ गया, तो चंद्र और बुध की युति हो गई आपकी। तो चंद्र बुध की युति भी अच्छी मानी जाएगी, लेकिन इनसे ऐसे जातक का प्रॉब्लम ये रहेगा कि इनके ऊपर चंद्र का प्रभाव ज्यादा होने की वजह से ये जीवन में मतलब जिसको अपन बोलेंगे कि गड़बड़ा जाएंगे कभी कभी अपने टारगेट को लेके, अपने लक्ष्य को लेके। तो इन लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि ये लोग सूर्य की बहुत आराधना करें, और गणपति जी की। तो जब बुधादित्य योग इनके खुद, जब भी बुधादित्य योग बनेगा, जो वर्ष में जब बुध सूर्य के साथ आते हैं, जब कुछ ऐसा योग आते हैं, तो उस समय पे इनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और गणपति जी के मंदिर में इनको हमेशा जब भी
इनके जीवन में कोई कष्ट आता है या कोई तकलीफ आती है तो इनको गणेश जी के मंदिर में जाके और मोदक का भोग जरूर लगाना चाहिए। और ये 25 नंबर वालों के लिए बोल रही हूँ कि जिनको इनको मोदक का भोग जरूर लगाना चाहिए और कोशिश करें कि वो मोदक ही घर न लाते हुए वहीं पे कुछ गरीब लोगों में, परेशान लोगों के अंदर में बांट के आए और उनके आशीर्वाद में, तो उनको जीवन में बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। जय श्री कृष्ण।